हेलो दोस्तों, वायरलेस IQ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो वीकली करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए लाया हूँ वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने सेशन की ओर। तो दोस्तों, इस वीडियो में क्या है, मैं करंट अफेयर्स के केवल समाचार लाया हूँ और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो लाया हूँ। तो चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक वर्क है जो आपको वीडियो के कमेंट करना। वीडियो शुरुआत में पहले ही कमेंट करना, फिर आगे वीडियो बढ़ना है। आपको बताना है कि विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, 1 से 7 अगस्त, 7 से 14 या 14 से 21 या 21 से 28 अगस्त। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ही कमेंट करिए, उसके बाद आगे वीडियो देखिए। तो चले हम लोग बढ़ते हैं अपने समाचार की ओर। तो दैनिक समाचार यानी कि वीकली समाचार है, ये करंट अफेयर से। तो ध्यान रखना दोस्तों, 5 राफेल जेट जो है कि 5 राफेल जेट के बैच के पहले बैच को उतारा गया। 5 राफेल जेट के पहले बैच को उतारा गया। तो 5 राफेल जेट के पहले बैच को अंबाला एयर बेस पर लैंड किया गया है। 5 जेट विमानों ने 27 जुलाई को फ्रांसीसी बंदरगाह के बोर्डो में क्या था, मेरिग्नैक एयरबेस को छोड़ दिया और लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भारत पहुंचे। भारतीय वायुसेना ने राफेल की 17वें स्क्वाड्रन के तौर पर शामिल किया गया, जिसे गोल्डन एरो कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय सेना में राफेल को 17वें स्क्वाड्रन के तौर पर शामिल किया गया है, जिसे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे क्या कहा जाएगा, गोल्डन एरो भी कहा जाता है। बात करें कि कब इसकी बात हुई थी राफेल की, तो 2016 में भारत ने भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 36 राफेल जेट विमानों के लिए फ्रांस के एक अंतर सरकारी समझौते पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। तब से दोस्तों ये अब आप आया है, बताइए। चलिए अगली करंट अफेयर्स की बात करें तो साहिल सेठ को ब्रिक्स 5 देशों के समूह दोस्तों ब्रिक्स CCI यानी कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CCI ने मुंबई कस्टम के उपायुक्त साहिल सेठ को 2022 से 23 के लिए ब्रिक्स CCI युवा नेताओं के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स CCI वह मूल संगठन है जो ब्रिक्स यानी कि 5 देश कौन से ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका के देशों में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। ये समाचार था। अब अगले समाचार की ओर बढ़े, अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो वो यह है कि दुनिया में सबसे बड़ा परमाणु संलयन परियोजना, ठीक, वो कहाँ आरंभ किया जा रहा है, वो है फ्रांस में। तो यहाँ गठन किया जा रहा है। तो दुनिया का सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना ने अपने 5 साल के विधानसभा चरण का मतलब दोस्तों 5 साल का ये जन समूह, मतलब 5 साल के लिए ये परियोजना तैयार किया गया, मतलब 5 साल में तैयार हो जाना है, चरण में प्रवेश किया है। यह उन अभिक्रियाओं को दोहराएगा जो सूर्य को शक्ति देती हैं और जिसका उद्देश्य संलयन की शक्ति को प्रदर्शित करना है। इसे व्यावसायिक पैमाने पर उत्पन्न किया जा सकता है। इसका पहला अल्ट्रा हॉट प्लाज्मा, ये ध्यान रखना, यह 2025 के अंत में होने की उम्मीद है। अगले करंट अफेयर्स की ओर बढ़े हम लोग। तो वो ये है कि चीन, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना, चीन द्वारा प्रक्षेपित मंगल ग्रह पर प्रथम बड़ा मंगल अभियान चीन द्वारा लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को प्रक्षेपण स्थल पर ले जाया गया है। मिशन 7 महीने की लंबी यात्रा के बाद फरवरी 2021 तक मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगा। चीन के मंगल मिशन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं तियानवेन फर्स्ट, ध्यान रखना। और इसमें एक मार्टियन ऑर्बिटर शामिल है, रोवर और लैंडर भी शामिल है। यदि मिशन सफल रहा तो लाल ग्रह की सतह पर यानी कि मंगल ग्रह
की सतह पर रोवर को उतारने और संचालित करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद चीन दूसरा देश बन जाएगा। तो ऐसा करने वाला पहला देश कौन है? यूएसए है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आप लोग जानते होंगे, चंद्रयान-2 ने चंद्र की कक्षा में 1 वर्ष पूरा कर लिया है। पिछले साल दोस्तों ये क्या किया गया था? 20 अगस्त 2019 को कक्षा में डाला गया था। तो चंद्रयान-2 ने GSLV, इसका जो अगर रियल नेम पूछा जाए तो ये है, जानना रखना, GSLV MK3 M1। ठीक, तो चंद्रयान-2 ने GSLV MK3 M1 द्वारा 21 जुलाई 2020 को अपने प्रक्षेपण का 1 वर्ष पूरा कर लिया है। अंतरिक्ष यान को 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में प्रक्षेपित या डाला गया था। चंद्रयान-2 अंतरिक्ष यान में 3 खंड शामिल थे। चंद्रयान-2 के अंतरिक्ष यान में कितने खंड शामिल थे? पहला था प्रज्ञान, जिसमें 27 किलोग्राम था, जिसमें 2 पेलोड शामिल थे। विक्रम जो दूसरा भाग था वो 1471 किलोग्राम का था, जिसमें 4 पेलोड शामिल थे। और ऑर्बिटर एक तीसरा भाग है जो 2379 किलोग्राम का, जिसमें 8 पेलोड का भी द्रव्यमान शामिल है। तो ये इसके कितने भाग थे दोस्तों? 3 भाग थे। ठीक है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कहेंगे तीसरा कौन सा इसका भाग नहीं है, तो ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि नासा ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, नासा ने मंगल ग्रह पर परसेवरेंस रोवर लॉन्च किया है इस महीने यानी कि जुलाई में। मंगल पर लॉन्च करने वाला यह तीसरा मिशन है, ध्यान रखना। यह नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम का हिस्सा है, जो लाल ग्रह के रोबोट अन्वेषण का दीर्घकालिक प्रयास है। इस रोवर के साथ इंजेन्युइटी का नाम का एक छोटा हेलीकॉप्टर भी जा रहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना कि पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक, तो हेलीकॉप्टर भी जा रहा है। यह पहली बार है जब नासा किसी दूसरे ग्रह पर या उपग्रह पर एक हेलीकॉप्टर उड़ाएगा। ठीक, चलिए अगले करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स में अगला है कि राज्य विशेष से संबंधित है। तो राज्य विशेष में 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, इस महीने से इस पेपर में जरूर आ सकता है, ध्यान रखना। तो किस राज्य के केसर को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिला है? तो वो है दोस्तों कश्मीर। GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इससे क्या होता है दोस्तों, किसी राज्य में ये पता चलता है कि इस राज्य में ये चीज़ जो है फेमस है। मतलब कश्मीर का जो केसर है वो दोस्तों बहुत ही फेमस है। तो ये इससे GI टैग मिल गया है। अब अगला है, कौन सा राज्य जो चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों की मेज़बानी करेगा? खेलो इंडिया युवा खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो मेज़बानी करेगा वो है हरियाणा, यानी कि हरियाणा के जगह, कौन सा जगह है? पंचकुला में इसकी मेज़बानी होगी। चलिए अगला अगर बात करें करंट अफेयर की, तो वह व्यक्ति विशेष। तो व्यक्ति विशेष से रिलेटेड ध्यान रखना, इस व्यक्ति को लालजी टंडन के निधन के बाद मध्य प्रदेश का राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो वो कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल, जो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है, उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला है द अल्फ़ाबेट्स ऑफ लैटिन अमेरिका। उपशीर्षक इसका है एक आने वाला ऑफ पोएम। तो कविता संग्रह है जो इसके लेखक है अभय के, ध्यान रखना। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1 घंटे के भीतर परिणाम प्राप्त करने के लिए IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित सस्ती रैपिड कोविड-19 नैदानिक उपकरण का नाम है कोविराप, जो केवल दोस्तों 400 रुपये खर्च के रुपए से जो है इसका टेस्ट किया जा सकता है। ये दोस्तों ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना नीचे वाला। 5 साल के कार्यकाल के लिए ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के नए अतिरिक्त और स्वतंत्र निर्देशक कौन है? तो वो है हमारे उर्जित पटेल। कौन है दोस्तों? उर्जित पटेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि और व्यक्ति विशेष में ही ये है कि भारतीय कार्यकर्ता जिसे जलवायु परिवर्तन से संबंधी संयुक्त राष्ट्र के युवा सलाहकार के रूप में चुना गया, तो ध्यान रखना अर्चना सोरेंग है। कौन है? अर्चना सोरेंग। ठीक फ्रेंड, अर्चना सोरेंग। और उसके बाद अगला बात करें बुक की, तो क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक है विराल आचार्य। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जीवन गौरव उत्कृष्टता पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है 2020 के विजेता कौन है? और प्रोफेसर है ये
प्रोफेसर अशोक साहनी। ठीक, अगले बात करें तो अगला क्वेश्चन करंट अफेयर, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। देखिए अब इसमें दो, इसी मंत्रालय ने 2 पुरस्कार दिए हैं या 2। ठीक, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दिए गए अन्ना मनी पुरस्कार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आपके लिए। अन्ना मनी पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? डॉक्टर लिदिता DS खांडेकरकर हैं। ठीक, अगला करंट अफेयर है, भारतीय मूल, बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीय मूल के राजनेता जिन्हें सिंगापुर में विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया तो वो प्रीतम सिंह। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात कर लेते हो तो लास्ट में महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण, ये दोस्तों वीकली करंट अफेयर था, तो इसमें ये 4 डे बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, पहला, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 28 जुलाई और इसका विषय है 2020 के लिए हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, वो 30 जुलाई को मनाया जाता है। मानव तस्करी, ये इंपॉर्टेंट है, UPSC चाहे कोई भी एग्जाम हो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। और भारत में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा? ये भारत में पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त 2020 को मनाया गया, 1 अगस्त 2020 को मनाया गया। ठीक है फ्रेंड, और शुरुआत में जो क्वेश्चन पूछा था मैंने वो आपको कमेंट करके बताना है। तो पहले आपने कमेंट नहीं किया है तो आप अगर कमेंट किया हो तो आप जान लीजिए उसका सही आंसर होगा कि 1 सेकंड फ्रेंड, उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विश्व महिला सप्ताह, तो वो मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त, 1 से 7 अगस्त तक ही मनाया जाता है, ध्यान रखना। तो ठीक है, विश्व महिला स्तनपान सप्ताह। अब आपको ये कमेंट करना है दोस्तों, मैंने 1 अगस्त तक की करंट अफेयर बताया, आपको ये बताना है 2 अगस्त, 2 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक फ्रेंड, तो ये आपको कमेंट करना है। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।